हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज हमारी इंटरव्यू सीरीज़ की 11th वीडियो होने वाली है ये। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिंगलटन और इम्यूटेबल क्लास के बारे में जावा में। ठीक है, तो हम लोग आज ये समझेंगे कि सिंगलटन क्लास और इम्यूटेबल क्लास क्या होती है। तो देखो, बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलेंगे, सिंगलटन क्लास का मतलब ऐसी क्लास होना जिसका हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर पाएँ, सिंगलटन क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, ओनली वन ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड। ठीक है, ओनली वन ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, जैसे तुम्हारी कोई भी एक नॉर्मल क्लास होती है, लेट सपोज तुम्हारी क्लास मान लो कोई डेमो हो गई। ठीक है, तो तुम चाहो तो इसके तमाम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि तुमने एक डेमो 1 इक्वल्स टू न्यू डेमो इस तरीके से क्रिएट कर लिया, इसी तरीके से तुमने डेमो 2 इस तरीके से क्रिएट कर लिया, इसी तरीके से तुमने डेमो 3 इस तरीके से क्रिएट कर लिया। तो वो तुम्हारी होती है नॉर्मल क्लास। सिंगलटन क्लास का मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट ओनली वन एंड वन ऑब्जेक्ट। मतलब उस क्लास का तुम एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब इम्यूटेबल क्लास का होता है, इसका मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, सिंपल सा हम लोगों ने पढ़ा है, इनचेंजेबल। ठीक है, इनचेंजेबल मतलब जो चेंज ना हो। इनचेंजेबल मतलब इसका मतलब होता है इनचेंजेबल। इम्यूटेबल मीन्स द वैल्यू वंस असाइंड कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट तुमने क्रिएट किया उसमें जो भी वैल्यू असाइन हुई है अब वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, लेट सपोज मान लो तुमने टेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट, और उसमें लेट सपोज तुमने कोई एक वैल्यू असाइन कर दी, लेट सपोज कुछ भी तुमने असाइन कर दिया, लेट सपोज इधर तुमने न्यू ऑब्जेक्ट इस तरीके से तुमने जो है असाइन कर दिया। तो अभी क्या है, तुम बाद में जा करके टेस्ट की वैल्यू दोबारा चेंज कर सकते हो। ठीक है, किसी और ऑब्जेक्ट से असाइन कर सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, इम्यूटेबल नहीं हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, समझ में आया, मतलब ऑब्जेक्ट अभी किसी और को पॉइंट कर रहा है मेमोरी में, बाद में आगे किसी और को पॉइंट करेगा। लेट सपोज तुमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, अब मेमोरी में लेट सपोज ये जो है मेमोरी में तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट लेट सपोज अभी पॉइंट कर रहा है 10 को। ठीक है, अब इन फ्यूचर ऐसा नहीं हो सकता है कि ये अब 10 को पॉइंट ना करे और ये पॉइंट करने लग जाए 11 को। ये चीज़ नहीं होगा, तो ये इम्यूटेबल नहीं है। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब होता है कि वो चीज़ एक बार जो तुमने असाइन कर दी है वो अब दोबारा रीअसाइन नहीं करी जा सकती। तो अब बात आती है कि हम लोग सिंगलटन क्लास को कितने तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरीके टोटल होते हैं। पहला तरीका होता है तुम्हारा ईगर इनिशियलाइजेशन, उसके बाद तुम्हारा तरीका होता है लेज़ी इनिशियलाइजेशन, फिर होता है सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक। अब ईगर इनिशियलाइजेशन का मतलब, जैसे बहुत ही सिंपल अगर शब्दों में समझोगे तो इसका मतलब क्या होगा, पहले। ठीक है, हिंदी में लिख दिया। ईगर का मतलब क्या होता है, लेट सपोज फर्स्ट समझो, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन देन यूज़। मतलब ईगर इनिशियलाइजेशन का मतलब तुम सिंपल जैसे समझो कि तुमने ऑब्जेक्ट को पहले इनिशियलाइज कर दिया फिर यूज़ किया। ठीक है, अब ईगर इनिशियलाइजेशन क्रिएटेड अ इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट सेल्फ एज अ प्रिमिटिव। ये तो वही थ्योरी है जो कोड में लिखी है, ये हम सीधा कोड समझाते हैं। ये तुम्हारी एक डेटाबेस कनेक्शन क्लास है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तुम्हारा एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसको तुमने असाइन कर रखा है। मतलब तुमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जनरली हम लोग वेरिएबल लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लेट सपोज हमने लिख दिया प्राइवेट स्टैटिक, और लेट सपोज लिख दिया इंटीजर आई, इस तरीके से। लेकिन अगर लेट सपोज ये तो एक वेरिएबल है, अगर इसकी जगह कोई एक ऑब्जेक्ट होता तो वो लेट सपोज अगर हमने बोल दिया कि डेटाबेस कनेक्शन करके एक ऑब्जेक्ट है कोई, डेटाबेस कनेक्शन इस तरीके से। लेकिन ये अभी यहाँ पर क्या है, सिर्फ डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अगर हमें इसको इनिशियलाइज भी करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो वो सेकंड तरीका यही है जो वहाँ लिखा गया है। ठीक है, प्राइवेट स्टैटिक, उसके बाद लेट सपोज हमने लिख दिया डेटाबेस कनेक्शन, उसके बाद कनेक्शन इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस कनेक्शन, इस तरीके से। तो ये अभी यहाँ पर क्या हुआ, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज दोनों हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर वही किया है।
उसके बाद ये क्या है हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, ये क्या है हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद ये क्या है हमारा गेटर मेथड हो गया। गेटर मेथड जानते ही होगे क्या होता है, गेटर सेटर मेथड, प्रॉपर्टीज़ को गेटर सेट करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही तुमने यहाँ पर इस डेटाबेस कनेक्शन के अंदर इस स्टैटिक मेथड को कॉल किया, ये जो तुम्हारा स्टैटिक मेथड ये है गेट इंस्टेंस, तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा इमीडिएटली कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। कैसे रिटर्न करेगा, क्योंकि भाई तुमने तो गेट इंस्टेंस कॉल किया है, तो ये जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, जब तक तुम इस गेट मेथड गेट इंस्टेंस को कॉल करोगे ना, यहाँ से तुमने ये लिखा ना डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस, तो इसका फ्लो कहाँ गया होगा, यहाँ से इसका फ्लो यहाँ से इमीडिएटली गया होगा गेट इंस्टेंस मेथड के पास, ठीक है, गेट इंस्टेंस मेथड के पास गया होगा ये, और गेट इंस्टेंस ने इमीडिएटली कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। लेकिन उससे पहले ही, रिटर्न करने से पहले ही तुम्हारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज हो चुका है। तो ये कब हुआ, तो देखो हमने तुमको बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या लोड होता है मेमोरी में, क्लास लोड होती है। सबसे पहले मेमोरी में क्लास लोड होती है, उसके बाद तुम्हारा जो है उसके बाद जो है तुम्हारे वेरिएबल्स लोड होते हैं, ठीक है, और फिर जा कर के तुम जो है कहीं मेथड को कॉल कर पाते हो। मेथड कॉल मतलब तुमने जैसा ही यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट इसको डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस लिखा, तो ये डेटाबेस कनेक्शन यहाँ लिखते ही और तुम्हारे गेट इंस्टेंस कॉल करते ही सबसे पहले ये डेटाबेस कनेक्शन तुम्हारी क्लास जो है ये तुम्हारी मेमोरी में लोड हुई होगी। उसके बाद इमीडिएटली, भाई फ्लो तो ऊपर से आता है ना, उसके बाद इमीडिएटली ये तुम्हारा जो है कनेक्शन ऑब्जेक्ट कॉल हो गया होगा, ठीक है, ये सॉरी इमीडिएटली तुम्हारा ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। उसके बाद क्या हुआ होगा, जब उसने देखा होगा कि अच्छा ये तुम्हारा गेट इंस्टेंस मेथड है, तब उसने वो कॉल किया होगा। मतलब ये डायरेक्टली यहाँ से जो है तुम्हारी कॉल इस गेट इंस्टेंस मेथड पे नहीं आई होगी। तुम्हारी कॉल कैसे आई होगी, यहाँ से तुमने कॉल किया तो सबसे पहले वो क्लास के ऊपर से आया है, इस तरीके से एंट्री हुई है। उसने सबसे पहले क्लास लोड करी, उसके बाद इमीडिएटली ये वेरिएबल जो है मेमोरी में क्रिएट कर दिया डेटाबेस कनेक्शन करके। तो ये किस तरीके से क्रिएट हुआ होगा, लेट सपोज यहाँ पर थोड़ी जगह बढ़ गई है, हम इधर समझा देते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये तुम्हारा डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस वेरिएबल है, ये तुम्हारा रेफरेंस वेरिएबल क्या है, कौन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कौन ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो तुमने यहाँ पर क्या लिखा है, लेट सपोज कौन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तुम्हारा रेफरेंस वेरिएबल है। अब ये मेमोरी में क्या होगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्रिएट हो चुका होगा डेटाबेस कनेक्शन का, ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन इस तरीके से ये उसको पॉइंट कर रहा है, तो तुम्हारा मेमोरी में क्रिएट हो गया। उसके बाद तुम्हारा यहाँ से ऐसे आते आते ये तुम्हारा फंक्शन कॉल हुआ, तब उसने ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कोड में बेसिकली हुआ क्या, अब इस थोड़ा रायते को हटा देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर समझ में आए और दिखे। ये सब जो है हटा देते हैं, गेटर ये सब जितना लिखा है। तो अब यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, एक ईगर इनिशियलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि फंक्शन को कॉल करने से पहले ही, मतलब हमने गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल करने से पहले ही हमने जो है डेटाबेस क्लास कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है इसका पहले ही से ही क्रिएट करके उसको रिटर्न कर दिया। इसको बोलते हैं ईगर इनिशियलाइजेशन। अब लेजी इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होगा, जैसा नाम बोल रहा है कि लेट इनिशियलाइजेशन। लेट इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बाद में इनिशियलाइज किया गया, पहले नहीं करा गया। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ सिंपली इस समय क्या भी करा गया है, सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, ओनली डिक्लेयर द डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइज नहीं किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या कर दिया गया था, देखो तो दोनों में फर्क देखो, इसको देखो यहाँ पर क्या किया गया है, इसको यहाँ पर इनिशियलाइज किया और ये इज इक्वल्स टू न्यू इस तरीके से करके जो है वो भी कर दिया। यहाँ पर तुम्हारा क्या किया गया, ये तुम्हारा अभी डिक्लेयर किया गया, और ये इज इक्वल्स टू न्यू कनेक्शन यहाँ पर ऐसा लिख के क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी कर दिया किसी वैल्यू से। मतलब जो ऑब्जेक्ट बना है ये उसका रेफरेंस वेरिएबल है, उसने उसको स्टोर कर लिया। यहाँ पर इस एरिया पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उस रेफरेंस वेरिएबल पर असाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज़ क्या हो रही है, सिर्फ उसने अभी वेरिएबल को क्रिएट किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा गेट इंस्टेंस मेथड कॉल होगा तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट है वो नल है कि नहीं है।
अगर नल है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएट हुआ ही नहीं है, ठीक है, तब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और अगर लेट सपोज इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका होगा तो नहीं करेंगे। कैसे मतलब, लेट सपोज किसी बंदे ने लिख दिया यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन db1 इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस कनेक्शन, इस तरीके से। उसके बाद उसने क्या करा, मान लो उसने जो है तुम्हारा कॉल कर दिया db1 डॉट, या लेट सपोज उसको तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं ना, स्टैटिक मेथड है वो, तो क्लास के नाम से भी सीधा कॉल हो सकता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने सीधा जो है डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस कॉल कर दिया, डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस कॉल कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिला होगा उसको, वो उसने स्टोर कर लिया होगा। लेकिन जैसा ही उसने डेटाबेस इंस्टेंस डॉट गेट कनेक्शन कॉल किया तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले ये चेक किया गया, गेट इंस्टेंस कॉल करते ही सबसे पहले तो ऊपर से फ्लो आया, तो सबसे पहले तो ये डिक्लेयर किया गया कनेक्शन ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये चेक किया गया कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट नल है कि नहीं है। तो उसने बोला कि हाँ भाई कनेक्शन ऑब्जेक्ट तो नल है, अभी तो क्योंकि यूज़ हुआ ही नहीं है, फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसने क्रिएट करके दे दिया कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी क्या है, ये तुम्हारा स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, इसकी सिर्फ एक ही कॉपी बनेगी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये जो अभी तुम्हारा लेट सपोज यहाँ पर कॉन1 करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, ठीक है, ये तुम्हारा क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, कॉन1। तो तुम्हारा अभी क्या है सिनेरियो करंटली कि मेमोरी के अंदर ये कॉन1 करके एक जो है रेफरेंस वेरिएबल है जो कि मेमोरी के अंदर पॉइंट कर रहा है कनेक्शन ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। और ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टैटिक है ये, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यही हर एक रेफरेंस वेरिएबल के लिए यही ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो कल को लेट सपोज कोई बंदा और आता है, वो भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो वो क्या करेगा, डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस इस तरीके से कॉल कर लेगा। लेकिन इस बार ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्यों, वो देखेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट नल है कि नहीं है। तो भाई ये जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, ये रेफरेंस वेरिएबल तो अभी नल है ही नहीं, इसको तो पॉइंट करने के लिए कॉन1 यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है जब हमने लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, समझे। मतलब पहली बार तुमने जब यहाँ पर, एक बार हम तुमको करके दिखा देते हैं, चलो यहाँ पर देखो क्या है। सबसे पहले हमें टेस्ट डॉट जावा में हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। लेट सपोज हम यहीं पर ही करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारा टेस्ट डॉट जावा प्रोग्राम बना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पर जो है एक क्लास बना देते हैं डेटाबेस कनेक्शन, क्लास डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेंगे प्राइवेट स्टैटिक डीबी कनेक्शन कनेक्शन इक्वल्स टू न्यू डीबी कनेक्शन, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या करा, हम जो है एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा गेटर मेथड बना देंगे, ठीक है। डेटाबेस कनेक्शन गेट इंस्टेंस मेथड कॉल कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा, रिटर्न कनेक्शन सिंपली कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था ईगर इनिशियलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली कॉल करेंगे डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट, ये हमारा स्टैटिक मेथड नहीं है तो उसको स्टैटिक बना लो ताकि हम बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर पाएँ। डेटाबेस इंस्टेंस डॉट गेट इंस्टेंस कॉल किया हमने, तो यहाँ पर इसने क्या रिटर्न कर दिया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, उसको हम स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, हम एक और दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या, मेरा कहना ये है कि क्या हम लोग एक और दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट सपोज अगर आप इस ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करते हैं कनेक्शन1, तो इसकी वैल्यू अभी क्या आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। लेट सपोज अगर हम एक ऑब्जेक्ट ऑल कॉल करते हैं डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट हुआ है, ठीक है।
लेकिन अब अगर इसकी वैल्यू चेक करोगे, देख रहे हो तुम वही आ रही है, ठीक है, देख रहे हो ना तुम वही आ रही है उसकी वैल्यू। इसका मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हें लग रहा है यहाँ पर कि दूसरा क्रिएट हो गया है, लेकिन असल में दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, वही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो अभी यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, तुमने डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस कॉल किया तो तुमको कनेक्शन 1 रेफरेंस के अंदर डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया गया, ठीक है। हम मतलब तुमको यहाँ से थोड़ा समझाते हैं क्लियर करके थोड़ा और। तुम्हारा रेफरेंस वेरिएबल तुमने बनाया कनेक्शन 1, ठीक है। तो लेट सपोज ये तुम्हारा कनेक्शन 1 करके रेफरेंस वेरिएबल है। ये रेफरेंस वेरिएबल करंटली पॉइंट कर रहा है जो भी तुम्हारा यहाँ से ऑब्जेक्ट आया है गेट इंस्टेंस मेथड कॉल करने पर, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट को तुम्हारा ये जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है CONNECTION, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा मेमोरी के अंदर, ये उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये जो तुम्हारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है मेमोरी के अंदर, ये उसको पॉइंट कर रहा है। और ये तुम्हारा वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर तुम दोबारा एक और ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा क्या है, ये जो रेफरेंस वेरिएबल होगा ये वही सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, पुराने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इसी पुराने ऑब्जेक्ट को। एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर कनेक्शन का दोबारा क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी बनती है मेमोरी में सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। तुमने अगर ऊप्स पढ़ी होगी मेरी या कहीं से भी पढ़ी होगी तो उसमें ये बताया ही है कि स्टैटिक वेरिएबल जितने भी होते हैं उनकी एक ही कॉपी बनती है, चाहे ऑब्जेक्ट जितने भी आ जाएं। अब डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस ऐसे कर करके तुम कितने ही कॉल क्यों ना कर लो, लेकिन जितने भी तुम्हारे रेफरेंस वेरिएबल फ्यूचर में बनेंगे, लेट सपोज कनेक्शन वेरिएबल ऐसे 5, वो सारे के सारे इसी को पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ईगर इनिशियलाइजेशन। अब तुम्हारा लेजी इनिशियलाइजेशन क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। सबसे पहले बस हम ये चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन जो है वो नल है कि नहीं है। अगर नल है तो भैया रिटर्न, यहाँ पर हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, अगर नल है तो रिटर्न कर दो न्यू कनेक्शन ऑब्जेक्ट, रिटर्न कर दो न्यू DB कनेक्शन, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं तुम्हारा नल नहीं है तो वही पुराना ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, समझे। अभी अगर देखो हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो 2FC वही, और लेट सपोज दोबारा कॉल कर लेंगे तो क्या आएगा, वही सेम आएगा। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट नल है कि नहीं है, एक बार इसको दोबारा रन करते हैं। तो डेटाबेस यहाँ पर तुम्हारा जो लेजी इनिशियलाइजेशन था, इससे हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट अगर नल है तो ही हम क्या, अच्छा ये गड़बड़ इसलिए हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर देखो नया क्रिएट कर दिया इधर। अगर कनेक्शन ऑब्जेक्ट नल है तो हमको पुराने कनेक्शन ऑब्जेक्ट में ही डेटाबेस कनेक्शन असाइन करा देना है। अगर कनेक्शन इफ़ कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज़ नल तो कनेक्शन में जो तुम्हारा इधर एम्प्टी ऑब्जेक्ट है उसमें जो है नया ऑब्जेक्ट स्टोर कर दो, अगर अभी के लिए वो नल है फर्स्ट टाइम के लिए। लेकिन सेकंड टाइम के लिए अगर तो वो नल होगा नहीं तो वही पुराने ऑब्जेक्ट को हम रीअसाइन कर देंगे। तो अभी तुम चला के देखोगे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, वही सेम चीज़ हुई है। अगर मान लो इसको दोबारा डायग्राम को बना के बताते हैं तो अभी यहाँ पर कुछ नया नहीं हुआ है। तुमने डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस कॉल किया, ठीक है, तुम्हारा कनेक्शन 1 करके रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये तुम्हारी मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर तुम्हारा ये कनेक्शन करके ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट करने लग गया उसको। अभी क्या है, तुमने दोबारा कॉल किया। फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जब ऑब्जेक्ट नहीं बना था तो चेक हुआ क्या कनेक्शन ऑब्जेक्ट नल है, तो भाई अभी के लिए तो फिलहाल ये नल है क्योंकि ये तो सिर्फ डिक्लेयर किया गया, इनिशियलाइज तो किया नहीं गया है। तो हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और रिटर्न कर दिया बाद में, ठीक है। इसको इनिशियलाइज करके रिटर्न कर दिया बाद में, ठीक है। अब सेकंड टाइम जब जैसे कोई मतलब मान लो बंदा आता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, उसे रेफरेंस वेरिएबल बनाया, डेटाबेस कनेक्शन और गेट इंस्टेंस कॉल किया। सेकंड टाइम ये चेक होगा कि क्या ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट अब भी नल है, ये जो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ है। तो भाई ये जो तुम्हारा रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ है वो तुम्हारा अब नल नहीं है, ठीक है। तो वो तुम्हारा नल किस लिए नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, है ना। और तुम्हें पता है कि यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, उनकी एक ही कॉपी बनती है मेमोरी में। ये तुम्हारा स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, उनकी एक ही कॉपी बनती है। और ये इस बार नल तो अब है ही नहीं क्योंकि इसका रेफरेंस वेरिएबल कोई ना कोई है।
तो ये वाला भी इसी को पॉइंट करने लग जाएगा, सेम ऑब्जेक्ट, इसीलिए वैल्यू यहाँ सेम सेम आ रही है। अब मान लो यही अगर हम स्टैटिक हटा देते, मान लो ये, ठीक है, तो हमें स्टैटिक ये भी हटाना पड़ेगा, वो बात अलग है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर न्यू भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, चलो हम तुमको ये करके दिखाते हैं कि अगर मान लो स्टैटिक ना होता तो हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते। वो प्रूफ करने का तरीका ये है, देखो दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है क्योंकि नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मेमोरीज में मल्टीपल क्रिएट हो जाते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो अभी यहाँ पर क्या सीन हुआ है कि कनेक्शन 1 के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये कनेक्शन का, ठीक है, और इसकी वैल्यू कुछ अलग है। और इसी तरीके से कनेक्शन 2 का जो ये ऑब्जेक्ट है ये कुछ मेमोरी में अलग क्रिएट हुआ है, ठीक है, और इसकी वैल्यू अलग है, ये जो तुम देख रहे हो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा लेजी इनिशियलाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक का यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं इसी चीज़ में, मतलब अब सेकंड चीज़ क्या है कि हमने इसको सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा दिया। तो ये तुम्हारा हो गया सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करके तुमने जो है यहाँ पर जो है उसका यूज़ बनाया है, सिंगलटन क्लास बनाई है सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड का यूज़ करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक डिसएडवांटेज था लेजी इनिशियलाइजेशन में। लेजी इनिशियलाइजेशन में डिसएडवांटेज ये था कि अगर एट अ टाइम मल्टीपल थ्रेड्स बनाएंगे ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अगर एट अ टाइम मल्टीपल थ्रेड्स, यहाँ पर डिसएडवांटेज इसका ये है, 2 थ्रेड्स ट्राई टू गेट द ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, द ऑब्जेक्ट इज नल एंड हेंस 2 ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड। कहने का मतलब ये हुआ कि लेट सपोज एक तुम्हारा थ्रेड ये है मेमोरी में, ठीक है, और लेट सपोज एक तुम्हारा थ्रेड ये है, ठीक है। ये जो तुम्हारा स्टैटिक ऑब्जेक्ट है वो होगा कनेक्शन, ये जो तुम्हारा स्टैटिक ऑब्जेक्ट होगा इसकी क्या कहते हैं, दोनों थ्रेड के लिए अलग अलग कॉपी बन जाएंगी, समझ रहे हो, दोनों थ्रेड के लिए अलग अलग कॉपी बन जाएंगी क्योंकि 2 अलग अलग थ्रेड हो गए अब, ठीक है। तो जब 2 अलग अलग कॉपी बन जाएंगी दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, दोनों थ्रेड के लिए, तो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ही बन गए। अगर 2 अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल बन सकते हैं तो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ही बन जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिसएडवांटेज था लेजी इनिशियलाइजेशन में कि अगर मल्टीपल थ्रेड्स आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अब लेट सपोज यहाँ पर हमने उसका यूज़ क्या किया, सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा दिया। मतलब अब यहाँ हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाने का हेल्प हमको ये मिली कि अब एक बार में मल्टीपल थ्रेड अब इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते इस फंक्शन को, ठीक है। तो एक बार में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा तो एक बार में एक ही रेफरेंस वेरिएबल उस पर्टिकुलर थ्रेड के लिए क्रिएट होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।